श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जीवन ठहराव और गति का संतुलन है। वास्तविकता में संतुलन ही वो शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को व सृष्टि में जीवन को चलाती है। परंतु संतुलन के महत्व को समझते हुए भी आज मनुष्य का जीवन पूर्णतः असंतुलित हो चुका है। इस असंतुलन का मूल कारण क्या है और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रगति के लिए इस सूक्ष्म संतुलन की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 7 मई 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। तो सब परमात्मा कहते हैं कि जैसे परमात्मा के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा बहुत तेजोमय बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी, यह सोचते सोचते नाउम्मीद हो गए थे। लेकिन परमात्मा ने नाउम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया, दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा वह अब मिलन का अनुभव करा दिया, सारे प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। वह सब भक्ति के अंदर जो हमारी परमात्मा को लेकर सोच थी, ज्ञान में बिल्कुल बदल जाती है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि भक्ति में समझते थे वो तो अखंड ज्योति है, बहुत महान है, कब मिलेगा कैसे मिलेगा कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है जी। तो परमात्मा कहते हैं जो निराश थे, नाउम्मीद थे, दिल शिकस्त थे, परमात्मा जब आए साधारण स्वरूप में प्रवेश हुए और बच्चों से मिलन मनाया तो उम्मीद जग गई कि हाँ भगवान से हम ऐसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनकी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। तो संगम युग पर जो नाउम्मीद थे, दिल शिकस्त थे, परमात्मा ने उनको शक्तिवान बना दिया, सब प्राप्तियां करा दी और साधारण रूप में आकर के बच्चों से कैसे बात करते हैं, मिलते हैं, उसका अनुभव कराया जी। तो भक्ति में तो हम समझते थे बहुत असंख्य कल्प लग जाएंगे, पता नहीं कितना समय लग जाएगा उनसे मिलने के लिए। लेकिन अभी तो साकार में हम उनका अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा कैसे साकार में आते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, मिलते हैं। लोगों के जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था वो हम संगम पर प्रैक्टिकल अभी अनुभव कर रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है, प्यार भी है, याद की लगन भी है, सेवा का उमंग भी है, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है। किसी से पूछेंगे क्या बनना है तो सभी कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। सेवा में, पढ़ाई में हर एक को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते हैं। फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी सुध-बुध भूले हुए हो, ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में देखा गया है कि सब कुछ समझते हुए भी स्थिति में अंतर आ जाता है। कई बाबा के बच्चों को बहुत अच्छी लगन रहती है और लगन के आधार से लक्ष्य भी रहता है कि मुझे देवी देवता बनना है। किसी से भी किसी क्लास में पूछो तो उमंग है, उत्साह है, लगन भी है और लक्ष्य भी बहुत अच्छा है कि मैं लक्ष्मी नारायण बनना है, मैं देवता बनना है। लेकिन चलते चलते जब उनके सामने कई पेपर्स आते हैं, पुराने संस्कारों के हिसाब किताब आते हैं, तो उस हिसाब किताब के कारण उनकी जो स्थिति एक रस रहनी चाहिए, अचल अडोल रहनी चाहिए, जो उमंग उत्साह रहना चाहिए, उसमें अंतर आ जाता है जी। तो परमात्मा कहते हैं पहले जो लक्ष्य रखते हैं, जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो बहुत उमंग उत्साह से कहते हैं हम तो ये बनेंगे ही। लेकिन चलते चलते जब परीक्षाएं उनके सामने आती हैं तब स्थिति नीचे ऊपर होने लगती है। उन परीक्षाओं को सहज पार कर लें, उसमें सदा उमंग उत्साह बना रहे। सदा शब्द को परमात्मा अंडरलाइन कर रहे हैं। बच्चे सदा काल नहीं रहते, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, लेकिन रहना सदा काल का है। तो
तो सदा काल के शब्द को अंडरलाइन करना है। जी। और कोई भी हिसाब किताब आते हैं परमात्मा के साथ से, उनकी याद से हिम्मत का कदम हम आगे बढ़ाएंगे तो एक का कई गुना मदद मिलेगी और स्थिति एक रस रह सकती है। जी। लेकिन हम हिम्मत का कदम ही नहीं रख पाते और कोई विघ्न आते हैं तो हम उसमें क्यों, क्या, कैसे की उलझन में आ जाते, इसलिए स्थिति नीचे ऊपर होती है। तो सर, आज विशेष परमात्मा बता रहे हैं कि एक ही शब्द का कारण है, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त भी है, विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता। तो सब बैलेंस के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ज्ञान तो हर एक को सबको है, विधि, सिद्धि, कर्म, फल सब अर्थों का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से है और केवल अपने तक सीमित नहीं, हम दूसरों को भी बताते हैं। लेकिन जो दिनचर्या के अंदर एक बैलेंस से चलना चाहिए, अति कोई चीज़ की भी अच्छी नहीं होती, इसलिए परमात्मा कहते हैं बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। लौकिक में भी बैलेंस जो होते हैं, कलाबाज होते हैं, बैलेंस से शरीर का बैलेंस रख के दिखाते हैं। जी। यहाँ पर परमात्मा हम सबको बुद्धि के बैलेंस की बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में अति ठीक नहीं है। मान लो कोई कहे हम बिल्कुल योग युक्त होकर के एकदम योग में बैठ जाते हैं, कर्म को छोड़ करके योग कर रहे हैं, या योग में बैठ गए, कर्म छूट गया, कर्म ले लग गए तो योग छूट गया। बैलेंस नहीं है। कभी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची है, स्थिति बनाने में लगे हुए हैं, कभी सेवाएं आ गई तो सेवाओं में लग गए। बैलेंस जो स्व स्थिति और सेवा का, कर्म और योग का, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस होना चाहिए। उसकी बजाय प्यारे बन गए तो सबके जैसे अपने ही हैं, और जब न्यारे बन गए तो एकदम किनारा कर लिया। तो परमात्मा कहता है ये बैलेंस न होने के कारण स्थितियां नीचे ऊपर होती हैं। जी। अगर बैलेंस रहेगा तो एक रस अचल अडोल स्थिति बन सकती है। इसलिए हर एक को ब्राह्मण जीवन में संतुलन का बनाए रखना। अति नींद भी नुकसान करती है, अति भोजन भी नुकसान करता है। कोई कहेगा मैं नींद नहीं करूं तो भी शरीर साथ नहीं देगा, बिल्कुल। कोई भोजन नहीं करेगा तो भी शरीर साथ नहीं देगा, अति करेगा तो भी उसको नुकसान है। तो परमात्मा कहता है बैलेंस से चलने की कला आ जाए तो बैलेंस से बहुत अच्छी ऊंचे से ऊंची स्थिति बन सकती है और सबकी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि यह बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती, इसलिए हर संकल्प में, हर कर्म में परमात्मा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद, ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है, सहज सफलता अनुभव नहीं होती। किस बात का बैलेंस भूल जाता है? एक तो याद और सेवा। याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। तो सब अक्सर ऐसा होता है कि इंसान सेवा में इतना बिजी हो जाता है कि कई बार हम इस भ्रांति में ही रहते हैं कि शायद इस सेवा में ही याद समाई हुई है। परमात्मा हम सबको सफलता प्राप्त करने की बड़ी अच्छी युक्तियां बताते हैं। जी। सेवाएं हम कर रहे हैं लेकिन सफलता कई बार नहीं मिलती, स्थिति नीचे ऊपर हो जाती। ईश्वरीय सेवाओं की नीति जो है बैलेंस है, ये नीति है, ये नियम है हमारा, बैलेंस से चलना। और जब बैलेंस से चलते हैं तो परमात्मा की, बड़ों की, सबकी आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं, सफलता मिलती है। बिल्कुल। लेकिन कई बाबा के बच्चे सेवा में लग जाते हैं। जो सेवा की विधि है, यथार्थ नीति जो है, वो याद में रह कर के सेवा की जाए, सेवा करते परमात्मा की याद बनी रहे, वो है बैलेंस। लेकिन कई बार हम याद भूल करके सेवाओं में इतना लग जाते, इतना बिजी हो जाते हैं, जो समय मिला तो याद किया, नहीं तो भूल गए, तो परमात्मा की तो सफलता नहीं मिल सकती है। ये बैलेंस आपका टूट गया। तो याद और सेवा का बैलेंस यही है कि याद में रह करके कोई भी सेवा की जाए, परमात्मा को साथी बना करके, करण करावनहार बाबा की स्मृति में रह करके इन कर्म इंद्रियों से हम कर्म कराएं, तो कर्म ही सेवा है। और वो सेवा में परमात्मा की याद है, कराने वाला वो है, हम निमित्त मात्र कर रहे हैं। तो ये बैलेंस जब है याद और सेवा का, तो सफलता मिलेगी, स्थिति एक रस रहेगी और बड़ों की ब्लेसिंग्स मिल सकेंगी। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब रिजल्ट पूछते कि याद की परसेंटेज कैसी रही, तो क्या कहते?
सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था, या कहते सेवा भी बाप की ही थी। बाप तो याद ही था, लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में समान रहा, उतना ही निर्माण भाव रहा। ये बैलेंस रहा। मतलब सेवा में निर्माण भाव और समान, इन दोनों का बैलेंस जो परमात्मा ने बताया, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम सेवाएं जब करने लगते हैं तो समझते हैं मेरी सेवा है जी। और मेरी सेवा के कारण कहीं कहीं अहम भाव दिखाई देता है, निमित्त भाव भूल जाता है जी। और निमित्त भाव भूलने के कारण जो निर्माणता होनी चाहिए, नम्रता का संस्कार होना चाहिए। कोई भी सेवा परमात्मा की याद में अगर हम कर रहे हैं, उसने कराने वाले ने करा लिया। मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे लोग जाने, ये जो मैंपन आता है, ये हमारे बैलेंस को तोड़ता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सेवा में नम्रता भाव रहे और सम्मान की स्मृति रहे कि कराने वाला कौन है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो सम्मान में निर्माणता रहे, अहम भाव ना आ जाए सेवा करते। इसलिए परमात्मा कहते हैं याद में रह कर के सेवा अगर की जाती है, कराने वाले ने करा लिया, वहाँ निमित्त भाव है, निमित्त भाव के कारण निर्माणता है और निर्माणता है तो सम्मान भी है। तो परमात्मा हम बच्चों को सम्मान और निर्माण का बैलेंस सिखा रहे हैं। उसका आधार है याद और सेवा का बैलेंस। जब याद में रह कर के कोई सेवा की जाती है तो उसमें अहम भाव नहीं आता, मैंपन नहीं आता और वो मैंपन ना आने के कारण निर्माणता बनी रहती है। जी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जितना समान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, यह है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, यह समान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ समान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। क्योंकि सेवाओं में जो टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं, उसका मूल कारण यही है कि उसमें निमित्त भाव भूल जाता है, निर्माणता का संस्कार नहीं है। मैंने सेवा की है, मेरी सेवा है, मैं नहीं करता तो कौन करता, इस प्रकार का जो सूक्ष्म अहम भाव है, परमात्मा उस अहम के कारण जो टकराव की स्थिति पैदा होती, वो सेवा में सफलता नहीं दिलाती और ही असफलता का अनुभव होता है। किया सेवा लेकिन हो गई डिसर्विस। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं निर्माणता और सम्मान दोनों बातें हैं। भगवान की सेवा के लिए हम सब निमित्त हैं, उसने हम सबको निमित्त बनाया है और निमित्त बन करके करावनहार ने सेवाएं करा ली, करके हल्के हो जाओ। अपनापन ना आए, मैंपन ना आए तो निर्माणता बनी रहेगी और सबके साथ मिल करके हम रह सकेंगे। नहीं तो अपनापन रहता है, मैंने किया, मैं करता हूँ, तो दूसरे लोग उसके अंदर टकराव में आ जाते हैं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं इस बैलेंस से चलोगे तो सफलता मिलेगी। जहाँ सेवाएं हैं वहाँ निर्माणता, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त भाव, निमित्त हूँ, निमित्त बन करके कर्म कर रहा हूँ। जी। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा, यह बैलेंस हो। एक बहुत अच्छा बैलेंस है। कई बार ये बैलेंस टूट जाता है। हम अपने आप को जवाबदार समझ लेते हैं और जवाबदार समझने के कारण हम सबके प्यारे भी बन जाते हैं। लेकिन प्यारे और न्यारे का जो बैलेंस है, उस बैलेंस में कमी आ जाती है। कहीं न्यारे बन गए तो एकदम सब जवाबदारियां छोड़ देते हैं और प्यारे बन गए तो सब अधिकार समझते हैं कि मेरा ही काम है, मुझे ही करना है। तो परमात्मा कहता है जवाबदारियां संभालो, चाहे लौकिक स्वलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय परिवार की प्रवृत्ति है, सब सेवाएं संभालते हुए बैलेंस रहे कि मैं जितना न्यारा उतना प्यारा। कई बार प्यारा बनते बनते इतना प्यारे हो जाते तो एक दूसरे में फंस जाते और न्यारा बनते तो ऐसे लगता है जैसे कुछ जानते ही नहीं, वैरागी हैं। तो परमात्मा कहता है ऐसा पारिवारिक प्यार नहीं है। परिवार में प्यार भी है तो अपना न्यारापन भी है, अलौकिकता भी है। न्यारापन माना छोड़ना नहीं किसी को, सबके साथ रह करके सबको पालना देते, सब जवाबदारियां निभाते हुए भी कहीं अटकना नहीं, कहीं फंसना नहीं,
फंस गए, अटक गए, तो जैसे हम न्यारे प्यारे का बैलेंस नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल बैलेंस है तो कहीं लटकेंगे नहीं, कहीं अटकेंगे नहीं, जी सबके साथ समान व्यवहार होगा और सब कुछ करते हुए हल्के रहेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबरावे नहीं, क्या करूं बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, क्या करूं यह भी करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना। डबल लाइट अर्थात न्यारा कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं, इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। बहुत अच्छा ये बैलेंस है। कितनी भी जवाबदारियां हमारे ऊपर हैं, अगर ये भान रहता है जिसने जवाबदारियां दी हैं वो कराने वाला हमारे साथ है, जी। करा रहा है, तो जवाबदारियां संभालते हुए बोझ का अनुभव नहीं होता, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। जितनी हम जवाबदारियां लेते हैं, परमात्मा कहता है ये जवाबदारियां आपको हल्का बनाने के लिए हैं। जवाबदारियां बोझ या बंधन नहीं है। कईयों को अगर 8-10 जवाबदारी सेवा की मिल जाती है, ये करना, तो वो उलझ जाता है, क्या करूं क्या न करूं, कैसे करूं। परमात्मा कहते हैं अगर आपने निमित्त बनाया किसने है, ये जवाबदारी किसने मुझे दी है, इस स्मृति में रह करके वो जवाबदारियां आप संभाल रहे हो, कर रहे हो, करते हुए भी आप बहुत लाइट हैं, हल्के हैं। जी। और जितना उस जवाबदारियों के बोझ से हल्के हैं, जवाबदारियों से हल्के नहीं जी। उसके बोझ से, उसके बंधन से जितना हल्के हैं, उतना आप परमात्मा के प्यारे हैं, बिल्कुल उनकी आशीर्वाद मिल रही है। ये बैलेंस जो है न्यारे और प्यारेपन का, न्यारे हैं बोझ से, जवाबदारियों से नहीं, और प्यारे हैं परमात्मा के और सारे परिवार के। जी। ये जब बैलेंस रहता है तो सफलता प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती, उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते। बस हमने पा लिया, अनुभव कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। इसका कारण ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते, उसमें और नवीनता आई, व जहाँ तक पहुँचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। वैसे इन दोनों का एक बहुत ही अद्भुत बैलेंस परमात्मा में समझा रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हमें सेवाओं में जब सफलता मिलने लगती है, कोई भी कार्य हम करते हैं और अच्छा योग करते हैं, अच्छी सेवाएं करते हैं, तो प्राप्तियां होती हैं, कई प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, तो उन्हीं को हम समझ लेते हैं हमने संपूर्णता को जैसे प्राप्त कर लिया। जी। परमात्मा कहते हैं ये जो प्राप्तियां हो रही हैं, हमें और आगे बढ़ना है और अच्छे अच्छे अनुभव करना है। जब तक हमारी जीवन है तब तक हमें कुछ न कुछ सीखना है, कुछ न कुछ आगे बढ़ना ही है। तो परमात्मा हम सबको ये बैलेंस बता रहे हैं कि ऐसे नहीं हमने सेवाएं की हैं, हम अच्छा योग कर रहे हैं, हमें तो सब प्राप्तियां हो गई हैं, सब प्रकार की स्थिति हमारी अच्छी है, ठहरना नहीं है और आगे से आगे बढ़ना है, उड़ती कला में हमें जाना है। तो परमात्मा कह रहे हैं कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं यही सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उड़ती कला में अच्छे से अच्छे पुरुषार्थ में और नवीनता करते रहना है। सिर्फ अपने प्राप्तियों से संतुष्ट होकर के बैठ नहीं जाना, और आगे बढ़ें और उन्नति करें और कोई नई प्लानिंग करें, ताकि हम और अच्छी से अच्छी स्थिति भी बनाएं और सेवा में सफलता भी मिले। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो, इसको कहा जाता है बैलेंस। बहुत अच्छा बैलेंस है। एक तरफ नशा है, सब कुछ प्राप्त किया है, अच्छी जीवन बन गई है, लेकिन और आगे से आगे बढ़ना ही है, उन्नति करनी है
और उन्नति के आधार से दूसरों की उन्नति हो, जी परमात्मा कहता है इसको बैलेंस कहा जाता है और इससे सबकी आशीर्वाद मिलती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार में देखो। सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में इस परिवार में जाकर देखो। बैलेंस देखना हो तो इन विशेष आत्माओं में देखो। ऐसी कमाल करने वाले होना। तो सब परमात्मा हर चीज़, हर विशेषता और हर एक उपलब्धि में अपने बच्चों को आगे रखना चाहते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय कई सेवा केंद्रों पर ऐसे भाई बहने हैं, कहीं बहुत एकदम सरल नेचर वाली आत्माएं मिल जाती हैं, जी कहीं हैं कितने भी पेपर्स आए हैं उसमें बहुत संतुष्ट हैं, सहनशील हैं, जी और कई हैं जो बड़े उमंग उत्साह में रहने वाले हैं, अच्छे अच्छे अनुभव करके आगे बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा कहता है हर स्थान का अपना अपना महत्व है, जी हर स्थान पर वैरायटी होते ही हैं। तो देखने वाले अनुभव करें कि हर गुण, हर शक्ति इन सब बाबा के बच्चों में है। जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जिस सेवा के निमित्त बने हुए हैं, जिस स्थान पर हैं, वहाँ पर परिवार वालों में जो ज्ञान में आ रहे हैं, जो परिवार इससे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में सब गुण दिखाई देने चाहिए। सरलता भी है, सहनशीलता भी है, संतुष्टता भी है, उमंग उत्साह भी है। हर गुण से आत्माएं संपन्न है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा जितना बड़ा ताज उतना ही हल्के से हल्के, ऐसा ताज धारण किया है। इस ताज को धारण करके हर कर्म करते हुए भी ताजधारी रह सकते हैं। जो रतन जड़ित ताज होगा वह फिर भी समय प्रमाण धारण करते और उतारते हैं, लेकिन यह ताज ऐसा है जो उतारने की आवश्यकता ही नहीं। सोते हुए भी ताजधारी और उठते हैं तो भी ताजधारी। परमात्मा ने हम सबको संगम युग पर डबल ताजधारी बनाया है। एक तरफ हमारी शुद्ध विचारों से जो आभा मंडल बनता है वो पवित्रता का ताज है, लाइट का ताज है, और दूसरी तरफ जितनी जवाबदारियां हैं, सेवाओं की जवाबदारियां, वो बहुत जवाबदारियां सूक्ष्म रूप में ताज के रूप में जवाबदारियों का भी ताज है। भविष्य में इसके फलस्वरूप रतन जड़ित ताज प्राप्त होगा, लेकिन संगम पर ये ताज जो है वो सदा काल पहन करके हम रख सकते हैं। एक जवाबदारियों की स्मृति है और दूसरे अपने शुद्ध विचारों का ताज, लाइट का ताज है। इस ताज को परमात्मा कहते उतार के रखने की जरूरत नहीं, तो सदा पहन करके रह सकते हो। बहुत हल्का ताज है, क्योंकि ये जवाबदारियां बोझ नहीं है, हल्का बनाने वाली है। इस ताज को धारण करो तो रतन जड़ित ताज भी आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपने जीवन में बैलेंस की विशेषता को धारण करके ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा एकरस स्थिति बनाने व उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हमें प्रत्येक कर्म बैलेंस की ईश्वरीय नीति प्रमाण करना है। परमात्मा ने कहा कि सदा सफलता पाने व सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हमें याद और सेवा का, समान और निर्माण भाव का बैलेंस रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में प्रत्येक जिम्मेवारी निभाते हुए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार क्यों? बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती, इसलिए संकल्प व कर्म में बाप दादा तथा श्रेष्ठ आत्माओं की ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। याद और सेवा के बैलेंस का सूक्ष्म अर्थ। याद में रह सेवा करना, ये है याद और सेवा का बैलेंस। सेवा को ही याद समझना, ये है अनबैलेंस। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। स्वमान और निर्माण का बैलेंस न हो तो स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन,
शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।